को हमारे शरीर में प्रवेश होने से बचा सकेंगे। कि जनरली ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ये हमारे को फूड में, वेजिटेबल्स में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगर हमने इन ताजे फलों को और ताजे सब्जियों को रोज अपने प्रतिदिन अपने भोजन में अगर ग्रहण करें तो डेफिनेटली कुछ हद तक हम कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अभी मैं ये बताना चाहूंगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। एंटी यानी अगेंस्ट, ओके। ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडेशन। एंटी जैसे एंटी करप्शन बोलते हैं, एंटी ब्यूरो, ये सब चीजें रहती है ना, उसी प्रकार से एंटी ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेशन को रोकने की जो क्षमता होती है उसको एंटी ऑक्सीडेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसका काफी हमारे दैनिक दिन सारे चीजों के ऊपर में काफी असर पड़ता है जब ऑक्सीडेशन होता है। जैसे अभी मैं एक हाथ कोई, आपने अगर आयरन का कोई टुकड़ा बाहर रख दिया है, बारिश के दिनों में देखते हैं कि कुछ दिनों में उस पर जंग लग जाता है। वो जंग क्यों लगता है, उसमें क्या हुआ, तो वो ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन उसने एब्जॉर्ब किया और ऑक्सीडेशन प्रोसेस के कारण वो सलाद में जंग लग गई। उसी प्रकार से जो दूसरा जो मैं बताना चाहूंगा वो है हमारे डेली यूज में, हम घरों में यूज करते हैं मिल्क, है ना। गर्मियों के दिनों में हम दूध को बार बार क्यों गर्म करते हैं। आज के दिन में तो ठीक है कि फ्रिज आ चुकी है, लेकिन पहले जब फ्रिज का जमाना नहीं था उस समय दूध को हम क्या कर देते, दूध गर्म करने के बाद अगर कुछ देर तक रख देते थे तो वो दूध क्या हो जाता है, फट जाता था, खराब हो जाता था। लेकिन अगर हम उस दूध को यूज करने के पहले बार बार अगर गर्म करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो वो प्रोसेस रुक जाती है। और कई महिलाओं को यह भी मालूम है कि उसमें जब दूध उबालते हैं सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जब अगर उसमें आवाज आती है तो उसमें क्या करते हैं, हम बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा थोड़ा सा डाल देते हैं। क्यों खाने का सोडा डाल देते हैं दोस्तों, तो वो जो खाने का जो सोडा है वो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोक देता है, ओके। तो वो जो खाने का सोडा है यहाँ पे क्या रोल उसने अदा किया, उसने जो रोल अदा किया उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जिस प्रकार से लोहे को जंग लगता है तो हम क्या करते हैं कि उसमें प्राइमर लगाते हैं, जिस प्राइमर को कहते हैं हम रेड ऑक्साइड। रेड ऑक्साइड क्या करता है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी जंग लगने से उस लोहे को बचाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे दूध में जो बेकिंग पाउडर डाला गया है वो भी जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, कि जो फ्री रेडिकल्स एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है, उस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट का यूज किया जाता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल को अगर हमने काट करके थोड़ी देर रख दिया तो एप्पल क्या होता है, धीरे धीरे रेडिश होता है और उसके बाद खराब होने लगता है। तो ये क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें हमने तो उसको कुछ नहीं किया। तो ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इसमें इसमें एब्जॉर्ब होता है और ऑक्सीडेशन होता है, उस ऑक्सीडेशन के कारण ये प्रक्रियाएं होती है। उसी प्रकार से जब हम धूप में निकलते हैं, खास करके गर्मियों के दिनों में देखते हैं हर महिलाएं पुरुष अपने आंखों पे गॉगल्स लगाते हैं और चेहरे पे दुपट्टा वगैरह बांधते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन पे डायरेक्ट जो है वो असर करती है, जिससे कि हमारा स्किन इफेक्टेड हो जाता है। जब हमारा स्किन इस अल्ट्रावायलेट रेज से जो इफेक्ट होता है तो क्या होता है, स्किन में रैशेस आना, स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं, क्योंकि इसमें फोटो ऑक्सीडेटिव जो वर्क रहता है वो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से डैमेज करता है। इसी प्रकार से अन्य कई हम देखते हैं कि जो बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती है उसका जो मेन उद्देश्य यहाँ पे होता है दोस्तों, वो होता है केवल ऑक्सीडेशन। और वो ऑक्सीडेशन क्या रहता है कि जो फ्री रेडिकल्स एटमॉस्फेयर में रहते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं किसी भी तरीके से, या तो खाते समय या श्वास लेते समय या पानी पीते समय, यानी एट एनी कॉस्ट वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।
तो ये जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि हमारे को कुछ विटामिन की कमी होती है, जो जिसके कारण बीमारियां घर कर जाती हैं। और ये जब हमारे शरीर में इंटर कर जाती है तो इसमें जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कम हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट जो है हमारे को हर रूप से बचाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट ना केवल हमारे को स्किन से या अदर ऑर्गेन्स को हमारे वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है, अपितु हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने में, हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी एंटीऑक्सीडेंट काफी सक्रिय रोल अदा करता है। जब सिंगल ऑक्सीजन या जब आउटर मोस्ट सेल में जब इलेक्ट्रॉन्स कम होता है तो डेफिनेटली जो फ्री रेडिकल रहता है वो अनस्टेबल होता है। जो भी चीजें अनस्टेबल होगी वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, और जब डिस्टर्ब रहेगी क्या होगा, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी ये वही होता है कि जब फ्री रेडिकल्स अगर कम मात्रा में है, एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा है, तो हमारे शरीर को नुकसान कम होता है। कुछ फ्री रेडिकल्स हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी सहायक होते हैं। कब सहायक होते हैं, जब उनकी संख्या कम होती है तब। लेकिन जब ये संख्या ज्यादा बढ़ते जाती है तो ये क्या करते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स या हमारे जो सेल्स रहते हैं, उन सेल्स को वहां पर से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स अपने आप पास में खींचने की कोशिश करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं तो डेफिनेटली वो सेल डैमेज होता है। सेल डैमेज होने से क्या होता है, ऑर्गन डैमेज होगा, या ऑर्गन को नुकसान पहुंचेगा तो डेफिनेटली कोई कोई बीमारियां हमारे को घर कर जाएगी। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, और जो एंटीऑक्सीडेंट की जो बेनिफिट्स है हमारे हेल्थ में, वो हमारे को ये सारी चीजों से, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आने से हमारे को हार्ट प्रॉब्लम होता है, आई प्रॉब्लम आता है, मेमोरी के प्रॉब्लम्स आते हैं, मूड डिसऑर्डर होता है, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर में जब हावी करता है कौन सा, तो वो है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। जैसे मैंने अभी आपको रेड ऑक्साइड और बेकिंग सोडा का एग्जांपल दिया था। तो अगर हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अगर ज्यादा रहेगी तो बशर्ते वो फ्री रेडिकल्स को ऑर्गन्स में और हमारे बॉडी पार्ट्स में हावी होने से रोकेगा। और हावी होने से रोकने के कारण क्या होगा दोस्तों, कि हम स्वस्थ रहेंगे। यहाँ पर देखिए कि फ्री रेडिकल्स किस हिसाब से हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स कैसे रहते हैं दोस्तों, एक डकैत के जैसे रहते हैं। वो किसी भी ऑर्गन्स को, किसी भी सेल्स के द्वारा उसको हम अपने ओर खींचने के लिए वो उत्साहित किया रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप में मिलाना चाहते हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसके कारण। अगर जो चीजें पूर्ण रूप से उनके आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स पूरे रहेंगे तो डेफिनेटली वो स्टेबल होगा। तो यहाँ पर हमारे जो सेल्स रहते हैं वो स्टेबल में रहते हैं। लेकिन ये जब फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं ज्यादा मात्रा में, तब ये क्या करते हैं, उस सेल्स को डैमेज करने, वहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचने की कोशिश करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। इस प्रोसेस में क्या होगा कि हमारा जो जो सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स रहता है जो वो डैमेज होना शुरू होता है। और ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। जो हमारा नॉर्मल सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स रहता है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये जनरली कहाँ से हमारे शरीर में एंटी ये फ्री रेडिकल्स आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज यानी सन रेज से आते हैं। जो ऑटोमोबाइल्स के पॉल्यूशन है जिसको कि हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को बचा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस के टॉपिक में भी बताया गया था दोस्तों आपको कि स्ट्रेस जो है, जो स्ट्रेस कम मात्रा में रहा तो वो हमारे को कुछ ना कुछ फायदा करता है, लेकिन उसी चीज को अत्यधिक मात्रा में अगर हो जाता है तो वो हमारे शरीर को हार्म करता है। क्योंकि ये सारे चीजों से क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीजन जो है O2 जो है वो बाहर निकल के हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार से हमारे खान पीन की जो आदतें हैं, अगर हमारा खान पीन सही नहीं रहेगा तो डेफिनेटली जो ऑक्सीजन अंदर हमारे शरीर में प्रवेश करके
वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का निर्माण करता है, ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन के कारण फ्री रेडिकल्स एंटर होते हैं, फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल है यहाँ पर बताया गया है कि जो फ्री रेडिकल्स है उनको ये क्या करता है कि अपने पास से एक डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, और उसको कहता है कि भाई तू अब शांत रहे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने वो जो एंटीऑक्सीडेंट से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो अब एंटीऑक्सीडेंट तो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन दोस्तों यही खासियत की बात यह है कि वो एंटीऑक्सीडेंट डोनेट करने के बाद में भी स्टेबल रहे। ये फ्री रेडिकल जो है हमेशा अनस्टेबल रहते हैं, और जो अनस्टेबल रहेगा वो बहुत ही डिस्टर्ब करेगा सारे लोग। जब ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल को जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो कंप्लीट होता है, उसके बाद में वो शांत हो जाता है, यानी स्टेबल हो जाता है। और जब स्टेबल होगा तो डेफिनेटली वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब यहाँ पे कैसा एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है यहाँ पर देखिए। जो फ्री रेडिकल्स जो है यहाँ पर जो रेड कलर में दिखाया गया है वो फ्री रेडिकल्स है, और जो ग्रीन कलर में है वो आपका एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये फ्री रेडिकल्स कैसे हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं वो बताया था मैंने, स्ट्रेस के द्वारा, टॉक्सिन के द्वारा, कुछ केमिकल्स के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। तो ये जो है जो रास्ता जो हम बताए इससे हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स जाते हैं, और भी अन्य कई प्रकार है जिससे हमारे शरीर में न चाहते हुए भी ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। जो जहां पर एंटीऑक्सीडेंट हमारे को फूड में भी मिलता है और वेजिटेबल्स में भी मिलता है, लेकिन वो ताजे रहना चाहिए और बशर्ते उसमें कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल्स उसमें लगा नहीं होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए उपयोगी होता है। अब एंटीऑक्सीडेंट जब हमारे शरीर में रहेगा तो इन फ्री रेडिकल्स को जो है हमारे सेल्स को नुकसान करने से बचाता है। यहाँ पर देखिए एक हमने विटामिन सी का एग्जांपल लिया है। जो स्टेबल मॉलिक्यूल रहता है उसके जो आउटरमोस्ट सेल है, उस आउटरमोस्ट सेल में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो फुलफिल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे नीचे देखिए जो रेड कलर में दिया है, इसके जो आउटरमोस्ट जो सेल है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है और वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी है वो फ्री रेडिकल्स यहाँ पे कैसे, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कितने 5 एटम, और उसी प्रकार से ऑक्सीजन के दिख रहे 6, यानी यहाँ पे इक्विलिटी नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है, और वो फ्री रेडिकल्स क्या करता है कि वो मॉलिक्यूल्स खींचने की, एटम्स खींचने की कोशिश कर रहा है, और जब वो एटम अपने पास में एब्जॉर्ब कर लेता है तब वो स्टेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है जो हमको नुकसान नहीं पहुंचाता। और भी कई कारण है जो हमारे शरीर को इस यदि फ्री रेडिकल्स जो देते हैं उनसे आने वाले जो नुकसान है वो क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट रेड जो है रेडिएशन से, पॉल्यूशन से, स्ट्रेस से, पुअर न्यूट्रिशन से फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। और ये फ्री रेडिकल्स हमारे को किस हिसाब से नुकसान पहुंचाते हैं यहाँ पर तो कुछ ही दिया है, ऐसे कई जो चीजें हैं जिनसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि फ्री रेडिकल से कैंसर होता है, एजिंग होता है, हार्ट अटैक, डायबिटीज, डर्मेटाइटिस और अदर कई कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में घर कर जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे जब एक्सेसिव फ्री रेडिकल्स होता है तो वो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर फ्री रेडिकल्स की संख्या कम होगी तो वो हमको फायदा देगा इम्यूनिटी वगैरह, लेकिन अगर उसकी मात्रा ज्यादा होगी तो डेफिनेटली वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज, कैंसर, थ्रोट अर्थराइटिस, अस्थमा, यूरिक एसिड, अर्थराइटिस, एलर्जी, ये सारी चीजें हमारे को दिन दर दिन बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स के विटामिन है, दोस्तों विटामिन के बारे में आपने चर्चा कर चुके हैं हमने, और उसकी जानकारी आपको मालूम है कि विटामिन में 2 प्रकार के यहाँ पे रहते हैं, एक तो फैट सॉल्युबल और दूसरा रहता है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल के बारे में मैं जानकारी आगे देने वाला हूँ। तो जो हमारे एंटीऑक्सीडेंट के जो विटामिन हमारे को हेल्प करते हैं वो विटामिन ए, सी, डी, ई, के और फोलिक एसिड, ये जो है 6 कंटेंट्स हमारे को एंटीऑक्सीडेंट हमारा अच्छा रहने के लिए और फ्री रेडिकल से हमको फाइट